Good morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 4 part 2. तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है? देयर आर अबाउट 71 मेटल्स. कितने मेटल्स है? 71 मेटल्स है. ऑल ऑफ दिस हैव सर्टेन कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज. सब में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉमन होते हैं, तो इसलिए इस मेटल के कैटेगरी में रखा जाता है. देखिए ये जो पिक्चर है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मेटेलिक लस्टर, कंडक्टिविटी, उसके बाद प्रोड्यूस साउंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डक्टाइल, मेलेबल, ये जो सारे पिक्चर्स जो है ये सब कुछ क्या है, सारे मेटल के फिजिकल कैरेक्टर बता रहे हैं. तो फिजिकल कैरेक्टर में आप देखिए, जैसे फिजिकल स्टेट में क्या है, जनरली मेटल्स आर गुड, मतलब जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. मतलब आप जैसे मेटल्स को देखते हो मैक्सिमम रूम टेम्परेचर ये इसमें क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं. और क्या एक ही होते हैं जैसे मेटल रूम टेम्परेचर में लिक्विड, दैट इज मरकरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते हैं. अब आते हैं कलर्स. मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर. किस कलर के आते हैं मेटल? सिल्वर और ग्रे कलर के. और उसके बाद लस्टर मतलब शाइनिंग. मेटल्स शाइन करते हैं, जैसे कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, आयरन ले लो. सारे मेटल के एक शाइनिंग कैपेबिलिटी होते हैं, मतलब शाइनिंग होते हैं देखने में. दैट इज़ कॉल्ड लस्टर. उसको हम बोलते हैं लस्टर, जैसे उसको पॉलिश किया गया हो. दैट इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. हार्डनेस मतलब मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. मैक्सिमम मेटल्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कॉपर बोलो, जैसे जिसको तांबा कहते हैं. तो उसके बाद आयरन बोलो, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं. लेकिन सम मेटल्स एज सच एज पोटेशियम एंड सोडियम आर सॉफ्ट, कैन बी कट इजीली विथ नाइफ. तो आप जैसे कोई आप पहले भी एक्टिविटी कर चुके हो, जो सोडियम को अपने मतलब नाइफ से कट सकते हो. तो ये लाइन आप बहुत अच्छी तरह से समझ लो. ये क्वेश्चन आता है, which metals can be cut with a knife, that is potassium and sodium. They are soft metals. Density कैसे घने होते हैं ये, मतलब metal generally high density. They have density. Substance is measure how heavy it is. कैसे कितने heavy है, तो उसके density नापने के लिए क्या है फॉर्मूला? mass upon volume. Density is equals to mass upon volume. mass को हम ग्राम में लिखते हैं, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं. सब मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटी. सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं और इसके डेंसिटी बहुत लो होते हैं. तो आप देखिए मेलिएबिलिटी मतलब मेटल्स आर जनरली मेलिएबल मतलब क्या है? मेलिएबल मतलब है जो मेटल्स को अगर कोई भी मेटल को अगर आप मतलब हथौड़े से मारो तो क्या होता है, धीरे धीरे वो शीट में बदल जाती है. जैसे आप ब्लैक स्मिथ को देखते हो, लोहार को देखते हो, क्या करते हैं, लोहार मारते हैं, गरम करके उसको मारने लगते हैं, मारते उसको अलग अलग शेप देते हैं. तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स के होते, इसको कहा जाता है मेलिएबिलिटी. जो हैमर से मार के मतलब हथौड़े से मार के उसको शीट में बदल देना, दिस कॉल्ड दैट इज मेलिएबल प्रॉपर्टी. मेलिएबल में देखिए गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल. सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर. आप सिल्वर के देखते हैं जो मिठाई बनती है, जैसे काजू कतली, बहुत सारी मिठाई में सिल्वर के परत लगाते हैं, मतलब तो ये चांदी के परत बोलते हैं. तो आप सिल्वर के वो कितने थिन होते हैं, कितने पतले होते हैं, देखिए आप. तो इसीलिए, और फिर एल्युमिनियम के जो शीट यूज़ करते हो, जो फॉइल यूज़ करते हो, जिसमें रैप करके लाते हो खाना, टिफ़िन्स, तो वो क्या है, बहुत पतले होते हैं. तो एल्युमिनियम फॉइल्स यूज फॉर रैपिंग ऑफ मेडिसिन, चॉकलेट्स एंड सेवरल फूड आइटम्स. और सिल्वर फॉइल किसमें? डेकोरेटिंग ऑफ स्वीट को डेकोरेट करने में काम में आते हैं. ये भी आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है. सिल्वर फॉइल्स आर यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, एल्युमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग मेडिसिन एंड चॉकलेट्स एंड स्वीट आइटम्स, है ना, यूजेस में आ जाता है. अब देखिए मेलेबिलिटी के एक्टिविटीज़ क्या है? टू फाइंड मेलेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल के मेलेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं? एक पीस ऑफ एल्युमिनियम एंड पीस ऑफ कार्बन. एक कार्बन की पीस ले लो और कोयले की पीस, और एक एल्युमिनियम की पीस ले, और दोनों कोई ब्लॉक में रख के आयरन मतलब हथौड़े से मारो. तो क्या देखोगे, एल्युमिनियम क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, एल्युमिनियम शीट में बदल जाती है, लेकिन कार्बन टुकड़े हो जाते हैं. तो ये है ऑब्जर्वेशन. फाइंड द ब्लैक एल्युमिनियम फ्लैटेस्ट बीटिंग ऑफ इट्स कन्वर्टेड इनटू थिन शीट.
और क्या है, कार्बन ब्लॉक ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। कार्बन ब्लॉक क्या होता है, छोटे छोटे पीस पे ये होता है। ये हम कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा सिमिलरली इस ऐसे किया जा सकता है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब इट इज़ द प्रॉपर्टीज तो वेयर द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब मेटल को वायर में बदल देते हैं। दैट इज जैसे आयरन के वायर्स होते हैं, तार्स, कॉपर के वायर्स होते हैं। देखिए आप जो घर में जो कॉपर के जो तार होते हैं, उसके बाहर तो प्लास्टिक लगे होते हैं, उसको खोलने से कितनी पतली पतली तार होती है। तो गोल्ड के भी पतली पतली तार होती है, सिल्वर की भी होती है, सबके होती है इतनी पतली पतली तार। सिल्वर के तो तार जाली के काम होते हैं, गोल्ड में जाली के काम होते हैं, जो गहने बनते हैं। तो कैसे कितने पतले होते हैं। तो ये जो तार में बदल देने की कैपेबिलिटी, मतलब जो एक प्रॉपर्टी होते हैं, उसको कहा जाता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, जिसको डक्टाइल कहा जाता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम आल्सो ड्रॉन इनटू वायर्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए कॉपर एंड क्या होता है, एल्युमिनियम को यूज़ किए जाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर बेस्ट डक्टाइल मेटल्स, याद रखना सबसे ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर डक्टाइल मेटल्स, सबसे ज़्यादा इसको पतली पतली तारों में बदल सकते हैं, इसलिए जाली के काम हो जाता है। किसके काम, जाली के, जैसे गहने बनाने से जाली के काम कर सकते हैं उन लोगों, सोनार। तो उसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब मेटल्स जनरली कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट करने से मतलब हीट, मतलब जैसे आप कोई कढ़ाई में कोई जैसे स्पून रखो तो धीरे धीरे स्पून गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट से धीरे 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 गर्म होता है। तो इसके मतलब कंडक्ट कर सकते हैं। क्या कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको कहा जाता है कंडक्टिविटी। और बहुत सारे जैसे कॉपर बोलो, आयरन बोलो, और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो सकते हैं। तो ये मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम। सबसे बेस्ट क्वालिटी होते हैं सिल्वर, उसके बाद कॉपर होते हैं, उसके बाद एल्युमिनियम होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। सिल्वर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में यूज़ होते हैं। मरकरी इज वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी मतलब आपको अंडरलाइन करना है, मरकरी इज वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स, सारे मेटल कंडक्ट करते हैं हीट को, लेकिन मरकरी क्या करते हैं, वर्ड्स, इसमें इसके अंदर से क्या होता है, हीट मतलब ट्रांसफ़र नहीं होते। अंडरलाइन मतलब अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब मेटल्स आर जनरली सोनोरस मतलब मेटल से साउंड प्रोड्यूस होता है। दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन यू स्ट्राइक देम। जैसे आप मंदिर में जाके घंटा मतलब हम बजाते हैं तो दैट इज़ एक साउंड प्रोड्यूस होता है। घर ऊपर से कुछ नीचे गिरा दो, चाहे बर्तन गिरा दो, चाहे कुछ भी, आयरन की चीज़ गिरा दो, तांबे की चीज़ गिरा दो, कुछ क्या होता है, किसी चीज़ से स्ट्राइक होना, स्ट्राइक मतलब किसी चीज़ से लगने से वो आवाज़ करती है। दैट इज़ कॉल्ड मतलब उसको कहा जाता है सोनोरिटी, साउंड को कहा जाता है सोनोरस। तो मेटल्स वेर बीइंग यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए देखिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार बोलो, सितार बोलो, सारे तार से बनते हैं। तो तार क्या, उसमें उंगली मतलब ये करने से, बीट देने से क्या होता है, उससे म्यूज़िक बनते हैं। तो इसीलिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में सब में क्या यूज़ होते हैं, मतलब मेटल्स, बिकॉज ये सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सच ए सितार एंड गिटार। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेटल्स आर जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब मेल्टिंग मतलब पिघलना, बॉइलिंग मतलब बॉयल होना, स्टार्ट होना। तो पिघलना मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलना, सॉलिड से लिक्विड मतलब पिघलने की स्टार्ट होना, तो इसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड से गैसियस में बदलना, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप वाटर को उबालते हो, गर्म करते हो, गर्म करने से क्या होता है, भाप बनती है। वो भाप मतलब जो भाप बनते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और जब आइस पिघलने लगती है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। मेल्टिंग मतलब हाई मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब पिघलने की क्षमता, और बॉइलिंग मतलब भाप बनने की। हाउएवर सोडियम एंड पोटेशियम लो मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम पोटेशियम बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट के बहुत कम होते हैं। अब टू फाइंड मेटल्स अ गुड कंडक्टर क्या करोगे, आपको मैंने कोल्ड है, टच मेटल रॉड एंड अ वुडन रॉड, एक वुडन रॉड ले लो, एक मेटल रॉड ले लो। मेटल रॉड अपियर टू मच मोर कोल्डर एंड वुडन रॉड थ्रू बोथ आर सेम टेम्परेचर। तो मेटल रॉड को क्या करोगे,
जैसे वुडन रॉड, टच अ मेटल रॉड एंड वुडन मेटल रॉड अपीयर्स टू बी मच मोर कूलर, मतलब ज़्यादा ठंडा कौन सा होगा, मेटल रॉड, और ज़्यादा उस नॉर्मल टेम्परेचर वुडन रॉड आर द सेम टेम्परेचर। दिस ड्यू टू रीजन दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्ट हीट फ्रॉम आवर बॉडी क्विकली, हमारे बॉडी से जल्दी से हीट ले लेते हैं। वाइल वुड बीइंग ए बैड कंडक्टर, वुड बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट, डज नॉट कंडक्ट सो हीट सो क्विकली, जल्दी से वो उसमें हीट नहीं ले सकता। अब देखिए एक्टिविटी वाइज टू शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। अब मेटल कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, टू पीस ऑफ कॉपर वायर, 2 पीस लेते हैं कॉपर वायर, तार ले लो, बल्ब लेना है, पेंसिल सेल लेना है और ब्लेड लेना है। पेंसिल सेल मतलब बैटरी, छोटे छोटे जो बैटरी आते हैं उसको पेंसिल सेल कहा जाता है, और ब्लेड लेना है। प्रोसीजर क्या, टेक अ ब्लेड, एक ब्लेड ले लो, कंडक्ट 2 एंड्स ऑफ द ब्लेड टू डिफरेंट कॉपर वायर्स, 2 एंड से क्या होता है ब्लेड से जुड़ दो। अब कनेक्ट द कॉपर वायर टू द सेल एंड द बल्ब, और कॉपर वायर को एक सेल से जुड़ाओ, एक बल्ब से लगाओ। अब देखिए द बल्ब विल ग्लो शोइंग द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बल्ब ग्लो होते हैं, इसके मतलब क्या, बैटरी से चार्ज जा रहे हैं और इसलिए बल्ब ग्लो हो रहे हैं, इसलिए दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल जस्ट ऑपोजिट होते हैं, मेटल्स के जस्ट ऑपोजिट होते हैं नॉन मेटल के फिजिकल। कितने नॉन मेटल्स है, 21 नॉन मेटल। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट मैटर्स विच नॉन मेटल्स एग्जिस्ट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों टाइप्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा सॉलिड, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। जैसे वहाँ मरकरी लिक्विड मेटल्स थे, यहाँ ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। वेयर इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये गैसियस नॉन मेटल्स है। समझ में आया। लेस्चर, नॉन मेटल जनरली डू नॉट हैव लेस्चर, मतलब इसमें शाइनिंग नहीं होते, दे हैव डल अपीयरेंस, देखने में इतना ज़्यादा चमकदार नहीं होते। सम एक्सेप्शन लाइक ग्राफाइट, डायमंड, आयोडीन हैव क्रिस्टल शाइन। अब डायमंड, ग्राफाइट भी क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है। डायमंड तो चमकदार होता है इसलिए जेम स्टोन में यूज़ होता है, वो कार्बन की एक वैरायटी होते हैं। और ग्राफाइट पेंसिल के लीड देखिए जिससे लिखते हो, वो हाथ में लीजिए, वो भी शाइन करते हैं, तो ग्राफाइट होता है। और फिर आयोडीन भी क्रिस्टल शाइन होते हैं। मेलिएबिलिटी मतलब नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होता है, मतलब इसको थिन शीट में बदल नहीं सकते हो मार के, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट। डक्टिलिटी, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स में नहीं बदल सकते। कंडक्टिविटी, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना जस्ट ऑपोजिट होता है, मतलब इससे मेटल से। मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, सब कम मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल के अकॉर्डिंग। हार्डनेस, नॉन मेटल आर यूजुअली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड बहुत हार्ड होते हैं। सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं लेकिन डायमंड इज हार्ड, विच इज़ द हार्डेस्ट नोन एज नोन नॉन मेटल, मतलब सबसे ज़्यादा नॉन मेटल में सबसे हार्डेस्ट है क्या है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, याद रखना। नॉन मेटल आर ब्रिटल मतलब क्या है, इसको हथौड़े से मारने से ये टुकड़े में पीसेस में बदल जाता है। सोनोरिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, क्या है नॉन सोनोरस, मतलब इससे क्या नहीं होते, मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। अब तक इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर you will watch on my next video. Please watch my next video. Thank you.